आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को सर जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन को न्यूक्लियस में डिस्कवर रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, प्रोटॉन को, मैं अपनी स्टेटमेंट को ढंग से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, प्रोटॉन को न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, अलग अलग तरीके से। ठीक है, उसकी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है कैसे क्या किया, बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म सेशन देखें तो उसमें मिल जाएगा। मजे की बात बताता हूँ, सर जे थॉमसन का स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जेम्स चैडविक। मतलब एक दूसरे के स्टूडेंट थे ये, और तीनों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब अपनी अपनी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इनके बारे में। तो अगर आप लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो वो CRT कैथोड रे ट्यूब से हुई थी। ये तो आपको पता ही है। कैथोड रे ट्यूब से हम जो सर जे थॉमसन है उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को बेसिकली डिस्कवर किया था। हुआ कुछ यूं था, एंशिएंट टाइम पे सब लोग बोलते थे बिजली चमकती थी तो सब बोलते थे कि भैया ये जो बिजली जो चमक रही है बेसिकली वो भगवान नाराज हो गए हैं, तो ऐसा करके वो लोगों को डराया करते थे। तो ये लोग जो नास्तिक थे, जो साइंस में बिलीव करते, वो कहते हैं भैया ये तो फालतू बातें हैं, और ये जो ऊपर ये जो बिजली चमक रही है उसको हम लोग अपनी लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइनली CRT वो बनाया गया, और यहाँ से कैथोड वेव्स निकली, और जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाला फिनोमिना लैब में भी करवाया गया। बाद में पता लगा कि कैथोड से जो रेज निकल रही हैं और एक्चुअली वो क्या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है, जिनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो फाइनली इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधी एक ही बात जान लो आप लोग। इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया हमारे सर जे थॉमसन ने। फिर आती है प्रोटॉन की बारी। प्रोटॉन को भी क्या किया, जरा आप देखो, एटम कंप्लीटली क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट प्रोटॉन का आया कहाँ से? देखो, एटम होता है न्यूट्रल, और अगर आप सर जे थॉमसन बोलते हैं कि भैया उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑब्वियसली उसके बराबर मात्रा में प्रोटॉन भी होने चाहिए। लेकिन ना, अगर हम लोग बोले कि जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसे प्रूव किया गया था, तो प्रोटॉन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उनको प्रूव नहीं किया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं था। एक एक होल वाली, यहाँ पर एक होल वाली क्या की गई थी, इलेक्ट्रोड को लगाया गया था, एक होल वाले इलेक्ट्रोड को लगाया गया था। तो कैथोड से जो वेव्स, जो रेज निकल रही थी, तो वो अंदर वाले पार्टिकल से, इस एयर के पार्टिकल को टकराती थी। टकराने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वो बाहर फेंक देती थी। तो पीछे क्या होता था, पीछे प्रोटॉन, भाई ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जैसे हीलियम लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, तो हाइड्रोजन गैस में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अगर किसी की टक्कर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पीछे प्रोटॉन बचेगा। तो बेसिकली H+ को ही प्रोटॉन कहा जाता है, और प्रोटॉन की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और यहाँ से H+ के जो एलिमेंट थे वही जा रहे थे कहाँ पर, कैथोड की तरफ। पॉजिटिव वाले कहाँ जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। तो बस वही नेगेटिव प्लेट की तरफ, जो कि कैसी थी, छेद वाली, होल्स वाली एक प्लेट ली गई थी। तो वहां से हमें वो प्लेट जो थी वो चमकने लग गई थी। तो वहां से, पर उनको प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सके थे। ओवरऑल प्रोटॉन की कोई एग्जिस्टेंस की प्रूव नहीं है, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है और एटम न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस को आपको मानना पड़ेगा। बट ओवरऑल प्रोटॉन के लिए भी CRT को यूज किया गया था, उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। ठीक है, और जिसको प्रूव एक्चुअली न्यूक्लियस में होता है, किसने प्रूव किया था, रदरफोर्ड। ठीक है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी बहुत ही लाजवाब थी, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेसिकली जेम्स चैडविक ने की थी। हालांकि वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं कर रहा था, वो अल्फा पार्टिकल से बचने का कुछ जुगाड़ ढूंढ रहा था। बट जब बहुत रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन किसी भी मेटल की प्लेट पे डाल रहे थे, तो उस मेटल की प्लेट से एनर्जी को गेन करने के बाद, मतलब वो वेव से एनर्जी को गेन करने के बाद, ये जो बरीलियम की जो मेटल प्लेट थी, तो कुछ पार्टिकल को बाहर फेंक रही थी। अब वो जो पार्टिकल थे बेसिकली वो ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे, ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो उनको एक नाम दिया कि भैया एटम के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं। तब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया गया। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की वजह से न्यूट्रॉन डिस्कवरी हुई। ऐसे कुछ नहीं था कि हम लोगों को न्यूट्रॉन डिस्कवर करना था। तो ओवरऑल 3 पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।